हेलो गाइस, दिस इज प्रीत प्रकाश शर्मा एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल माय बॉलीवुड इंग्लिश। और आज हम लेकर आएंगे आपके लिए टॉयलेट वाले गंदे शब्द। बड़ा ही अजीब सा लग रहा है, टॉयलेट वाले गंदे शब्द। आपको भी मज़ा आ रहा हो सुन करके, कुछ आज नया आने वाला है, कुछ आज नया होने वाला है। बिल्कुल, टॉयलेट वाले कोई भी अच्छे शब्द नहीं होते, टॉयलेट वाले गंदे शब्द होते हैं ना। और इन शब्द को हम आज आपको बताएंगे कौन कौन से शब्द हम यूज़ करते हैं टॉयलेट से रिलेटेड। तो चलिए देख लेते हैं। बताओ, देखिए पहला सेंटेंस हमारा है उसका पेट खराब है। अब पेट खराब है के लिए देखिए, आप बोलते नहीं हमारा मूड बहुत ही अपसेट है। अपसेट माने गड़बड़। तो हिज स्टमक इज अपसेट, हिज स्टमक इज अपसेट, उसका स्टमक अपसेट है यानी खराब है। दूसरा सेंटेंस हमारा है उसे दस्त हो रही है, यानी उसे पतली टट्टी जिसे बोलते हैं, आप लोग हिंदी में टट्टी बोलते हैं, और देहात में भैया बहुत अच्छा बोलते हैं झाड़ा, झाड़ा लगा हुआ है। झाड़ झंखाड़ में जाके बैठ जाते हैं ना लोटा लेके, तो बोल देते हैं झाड़ा लगा है। तो टट्टी को बोलते हैं झाड़ा। ठीक है, हम लोग देसी हैं बिल्कुल, छोरा गंगा किनारे वाला, तो वो स्टाइल है अपनी। देखिए उसे दस्त हो रही है। अब दस्त को बोलते हैं लूज स्टूल। गुरु जी को जो देते नहीं स्टूल पर बैठने के लिए, वो स्टूल माने ही होता है, स्टूल माने टट्टी। ठीक है, पॉटी जिसे बोलते हो, स्टूल माने भी होता है। ठीक है, तो उसे दस्त हो रही है यानी पतली टट्टी हो रही है, तो होगा ही इज गेटिंग लूज स्टूल। लूज मोशन, लूज मोशन जैसा तो कुछ नहीं होता है फिलहाल, लेकिन ये है कि लूज स्टूल बोलना चाहिए। तो उससे दस्त हो रही है, ही इज गेटिंग लूज स्टूल। अगला है बहुत सख्त, बहुत सख्त कड़ी पॉटी हो रही है, यानी बड़ा जोर लगा रहा बैठ करके, उसे बहुत ही सख्त यानी कड़ी पॉटी हो रही है। तो इसका होगा कि मुझे बड़ी सख्त पॉटी हो रही, मैंने इसमें मुझे नहीं लिखा है, ठीक है, सॉरी इसके लिए। मुझे बहुत, यहाँ मुझे हम लिख देते हैं मुझे, ठीक है, मुझे, ये मुझे बहुत सख्त कड़ी यानी पॉटी हो रही है, तो होगा आई हैव वेरी हार्ड स्टूल, आई हैव वेरी हार्ड स्टूल। ठीक है, ये होता है क्योंकि बड़ी तकलीफ होती है कड़ी में, तो ये मामला कड़ा है। ठीक है, इसको ध्यान देना है। आगे देखते हैं। अब बदबू आ रही है। छोटे बच्चे नाक पकड़ लेते हैं, मम्मी बदबू आ रही है, बदबू आ रही है। बदबू आने गंदी हवा, गंदी गैस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज स्टिंकिंग, बदबू आ रही है, इट इज स्टिंकिंग, स्टिंकिंग होता है। दूसरा होता है जो हमारा बहुत पुराना है, इट्स स्मेलिंग बैड, इट्स स्मेलिंग बैड, यानी बहुत ही दुर्गंध आ रही है, ये मतलब। फिर अगला सेंटेंस है उसने बिस्तर पे पॉटी कर दी। बड़ा गड़बड़ हुआ, नाक में गंदगी गई तो पता लगा भैया कहाँ से गंध आ रही है, पता लगा बिस्तर से बगल में। ठीक है, पापा जी नाक उठा के भागे। उसने बिस्तर पे पॉटी कर दी, तो पॉटी करने का यानी जिसे आप लोग ज़्यादातर लैट्रिन बोलते हैं, टट्टी बोलते हैं, झाड़ा बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं पूप, POOP, पूप। पूप मीन्स लैट्रिन। ठीक है, तो ही पूप्ड इन द बेड, उसने बेड पर पूप कर दिया। ठीक है, पॉटी कर दी। या उसने पैंट में ही कर दी, तो क्या होगा ही पूप्ड इन द पैंट। अगला सेंटेंस है जल्दी करो मुझे जोर से लगी है, नहीं तो यहीं निकल जाएगी। ठीक है, जल्दी करो मुझे जोर से लगी है, तो जल्दी करो के लिए लिखेंगे हरी अप या डू फास्ट, कम ऑन डू फास्ट। या आप कर सकते हैं मेक हेस्ट, MEAKEHASTE, मेक हेस्ट बने जल्दी करो। तो हरी अप, माई प्रेशर इज जस्ट इमेंस, मेरा प्रेशर जो है, जो दबाव है झाड़ा का, वो इमेंस है। इमेंस माने होता है विस्तार रूप ले लेना, बड़ा जोर का। तो हरी अप माई प्रेशर इज जस्ट इमेंस, मेरा प्रेशर बढ़ गया है। ठीक है, तो ये इतने रहे। अब इसके आगे और देखते हैं। देखिए अगला सेंटेंस है हमारा उसने, मैंने, तुमने, जो भी लगाना है आप लगाएं, ही, आई, यू, वी, दे, है ना। ये करने के बाद में आपको लगाना है सब्जेक्ट बाद में वर्ब आपकी, जैसे आप नॉर्मल ट्रांसलेशन करते हैं और सब। तो उसने सूसू कर दी, सूसू कर दी समझते हैं ना, सूसू कर दी। तो सूसू करने को होता है पी, PEE, पी माने सूसू करना।
तो ही पीड, उसने सुसु कर दी, आई पीड, मैंने सुसु कर दी, यू पीड, तुमने सुसु कर दी, हमने कर दी, बी पीड। तो तुमने सुसु कर दी, यू पीड, पीड होगा, ठीक है। और इसी तरह से होगा पॉटी कर दी, अगर पॉटी कर दी यानी टट्टी कर दी, झाड़ा कर दी, या देहात में कुल्ला करना भी बोलते हैं, कुल्ला कर दिया। कौन सा कुल्ला, वो मुंह में पानी वाला कुल्ला है, क्या मालूम, ठीक है, गंदा निकल रहा है। फिलहाल आते हैं पॉइंट पर आते हैं। उसने पॉटी कर दी तो होगा ही पूप्ड, जैसे पीड वैसे पूप्ड, पी डबल ओ पी और ईडी, ठीक है। पूप माने पॉटी करना, उसमें ईडी लगा दिया, सेकंड फॉर्म हो गया ही पूप्ड, उसने पॉटी कर दी। फिर अगला देखिए, मैं पॉटी कर रही हूं या कर रहा हूं, ठीक है, जेंडर से कोई मतलब नहीं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप लगा दीजिए जो भी आपको लगाना है। मैं पॉटी कर रही हूं यानी अंदर हूं भाई, कोई खड़खड़ा रहा, नॉक कर रहा। मुंबई में बहुत खराब हाल है, ठीक है, डिब्बे लेकर के म्यूनसिपालिटी वाले शौचालय में जाते हैं, जैसे बैठते तैसे 2 मिनट भी नहीं होता, ठका ठक, ठीक है। तो सामने वाला क्या बोला, भाई मैं कर रहा हूं भी, अभी निकली नहीं है, तो मैं पॉटी कर रही हूं, ये हो जाएगा आई एम पूपिंग, आई एम पूपिंग, ठीक है। अगला है मुझे जोर की लगी है, मुझे जोर की लगी है, मुझे जोर की लगी है यानी प्रेशर तगड़ा है, तो इसका बोलेंगे आई नीड टू पूप राइट नाउ, आई नीड टू पूप राइट नाउ और राइट अवे, मीन्स मुझे जोरों की लगी है यानी मुझे अभी करने की जरूरत है, ठीक है, मतलब होगा मुझे जोर की लगी है, आई नीड टू पूप राइट नाउ। इन सारे सेंटेंसेस को आप एक बार रिवाइज करेंगे और आदत में डाल लेंगे, कैसे, प्रैक्टिस के द्वारा, ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से बाय हार्ट हो जाएगा। ये इसको याद कर लीजिए या इसको डेली यूज सेंटेंस में आप रोज शामिल करेंगे। प्रैक्टिस इज मस्ट बिकॉज इंग्लिश डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस ओनली, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें किसी के साथ नहीं कर सकते, तो आप कम से कम खुद ही टॉयलेट में बैठ करके बढ़िया याद कीजिएगा, चालीसा की तरह से, तो भी याद हो जाएगा, क्योंकि किसी और के साथ इसको नहीं बोल सकते, है ना, गंदे शब्द, टॉयलेट वाले गंदे शब्द, ठीक है। और ज़्यादा कुछ चाहिए तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में नीचे, हम सब पूरी कोशिश करेंगे और दूसरे भी शब्द बताने के लिए, ठीक है, क्योंकि मेरी इंग्लिश तो वीक है, आपकी तो ठीक है।